हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त तो नहीं होंगे, क्योंकि आज जिस दिन रिजल्ट आता है तो बहुत सारे बच्चों को थोड़ी हताशा लगती है, थोड़ी सी निराशा लगती है। कट ऑफ के आधार पर अगर हम इसका आकलन करें तो बच्चे उसी से एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके आसपास ही कहीं जाएगी, क्योंकि जो 23 की कट ऑफ है वो हाई गई, क्योंकि वैकेंसीज कम थी। 2022 में बहुत ज्यादा वैकेंसीज थी, तो भाई वो कट ऑफ इसलिए काफी डाउन गई थी। इस बार वैकेंसीज 23 से काफी ज्यादा है, लेकिन 22 की आधी है, तो कट ऑफ भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि करीब करीब बीच में लगेगी 23 और 22 की में। तो वो एक एक्सपेक्टेशंस थी बच्चों को। बट मैं बात करूं कि भाई जो ये कट ऑफ है, इसको देखने के लिए बच्चे लालायित होते हैं कि भाई ये है आपकी वो असली वाली कट ऑफ जो सबको इंपैक्ट डालती है। तो अगर हम देखें ये भी यूआर की कट ऑफ, और भाई किसी की भी एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा है एक्सपेक्टेशन से। तो 153.1, मतलब इतना कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, आप तो नहीं कर रहे थे कम से कम। इस वजह से एक बहुत बड़ा झटका आपको लगा होगा, नो डाउट। ओबीसी की अगर हम देखें तो 146.2 है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चा होता है। आप देखिए जनरल से भी लगभग डबल बच्चा है, 50,191। और ये पता नहीं है अभी कि नॉर्मलाइजेशन में कितने कितने अंक किस किस को मिले हैं, क्योंकि ये नॉर्मलाइज्ड अंक हैं सॉरी। ईडब्ल्यूएस 142.01 है, एससी 126.4 है, एसटी 111.8 है। तो इस तरह की कट ऑफ गई हैं। तो भाई कितने कैंडिडेट्स कहां लिए गए हैं ये भी आप देख सकते हो, और पीएच कैंडिडेट की जो है, फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स की भी आप कट ऑफ यहां देख पाएंगे। अगर मैं नीचे दिखाऊं तो ये टोटल जो बच्चे लिए हैं 1,65,000, और इससे ऊपर 2833 और उससे ऊपर 18,000। तो तीनों में मिलाकर हम देखें तो 1,85,86,000 बच्चों को लिया गया है। ठीक है बच्चों, तो अब कहां से किसका नंबर आया किसका नहीं आया, ये जो है संशय अब आपका खत्म हो गया। मैं तैयारी करूं ना करूं, सीजीएल टीयर 2 देने का मेरे को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, ये जितने भी संशय आपके मन में थे ये अब खत्म हो चुके हैं। तो भाई अब तो यही फाइनल कट ऑफ है, और मतलब टीयर 1 की कट ऑफ है, और इसी से आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं। मैं आपको दिखाऊं 2022 की कट ऑफ, तो 2022 की कट ऑफ ऐसी थी, और इससे कंपैरिजन अगर आप कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि भाई फिर तो बहुत ही कम सोच रहे होगे आप। 114.2 गई थी जनरल, जो आज 150 से भी ज्यादा है। तो कंपटीशन इस कदर बढ़ चुका है, या कभी कभी पेपर के लेवल का भी फर्क होता है। तो जैसे एसएससी 2023 की अगर मैं कट ऑफ दिखाऊं, जिसमें काफी कम वैकेंसीज थी, इसके मुकाबले जो इस बार हैं 17,000 कुछ वैकेंसीज, इसके मुकाबले तो काफी कम थी, क्योंकि 7,000 के आसपास वैकेंसीज थी। इसमें भी कट ऑफ यूआर की मात्र 150 गई थी, जो इस बार 153 है। तो इससे ज्यादा तो कोई भी बच्चा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जनरल की कट ऑफ या यूआर की कट ऑफ। इस वजह से बहुत दुख हो रहा होगा उन बच्चों को, क्योंकि यहां बच्चे मात्र 71,000 लिए गए थे, जो इस बार 1,62,000 लिए गए हैं। ठीक है, तो भाई 1,62,65 जो भी है। तो भाई मैं अब आपको ये बताने वाला हूं कि अब जिनका होना था वो हो गया सीजीएल टीयर 2 के लिए, है ना। और टीयर 1 जिनका कितने पे क्लियर कैसे, अब आपको लिस्ट मानो या ना मानो एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, ये ऑफिशियल कट ऑफ है। और यहां पर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का टीयर 2 की डेट अभी कुछ दिन पहले आई थी, तो 18, 19 और 20 जनवरी का है। और 18, 19, 20 जनवरी, अब आप समझ लीजिएगा आज से जो डेट है वो करीब 40-45 दिन ही बचे हैं। ठीक है, चलो तो भाई ये मुझे आपसे डिस्कस करना था। रिजल्ट था जो भी है, अब वो एक्सपेक्टेड से थोड़ा ऊपर ही लगा है, नो डाउट। तो आपको थोड़ा बहुत सारे बच्चों को दुख हुआ होगा, पर मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन बच्चों का हुआ है, आपके एक्चुअल रियल मार्क्स कितने थे और किस कैटेगरी में थे, जरूर लिख दें कमेंट के नीचे कि आपके जो रॉ मार्क्स थे और कैटेगरी में कितने थे। तो आप हमें यह भी पता लग जाएगा इन कमेंट्स को पढ़ करके कि इतने इतने नंबर भी बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में मिले हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, डेट और शिफ्ट भी लिख दें उसमें कि आपका कैटेगरी, आपका जो है मार्क्स, डेट एंड शिफ्ट। तो बहुत सारे बच्चों को नॉर्मलाइजेशन का अंदाजा आपके कमेंट से ही हो जाएगा कि मेरी शिफ्ट में कितने नॉर्मलाइज्ड अंक हुए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।